जय हिंद साथियों, आप लोगों को कुमार गुप्ता स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज का जो हमारा चैप्टर है ग्लास एंड सीमेंट है, तो चलिए हम लोग वन बाय वन करके स्टडी करते हैं ग्लास और सीमेंट को। तो ध्यान देना, हम लोग आज सबसे पहले ग्लास और सीमेंट के बारे में ये जानेंगे कि ग्लास और जो सीमेंट है ना, इसे हम लोग आधुनिक दुनिया का निर्माण का खंड कहते हैं। क्या कहते हैं ग्लास और सीमेंट को? आधुनिक दुनिया का निर्माण का खंड कहते हैं। और कैसे, तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंत में बताऊंगा। अगर यदि आप लोग जानना चाहते हो ना, तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। तो चलिए अब हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं ग्लास के बारे में, अर्थात कांच के बारे में। अगर कांच के बारे में बात किया जाए बाबू लोग, तो ग्लास की खोज सबसे पहले इजिप्ट में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? इजिप्ट में हुआ था, अर्थात मिस्र में हुआ था। ठीक है। और भी आगे बात करें ग्लास के बारे में, तो ग्लास मुख्यतः तीन चीजों से मिलकर बना होता है। एक होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एक होता है लाइमस्टोन अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट, और एक होता है आपका सोडियम कार्बोनेट। सिलिकॉन डाइऑक्साइड को देहाती भाषा में हम लोग रेत अर्थात बालू के नाम से जानते हैं। और एक होता है लाइमस्टोन, जिसे चूना पत्थर के रूप में जानते हैं, जो खैनी में हम लोग लपेट लपेट के खाते हैं, है ना। और एक होता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ठीक है। तो आपसे एग्जाम हॉल में अक्सर ये पूछता है कि बताओ इनमें से कौन सा ग्लास के मेन कंपोनेंट नहीं है। तो ये आपके एग्जाम हॉल में तीनों जरूर रहेगा। कौन कौन? तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एक कैल्शियम कार्बोनेट और एक सोडियम कार्बोनेट। और चौथा रहता है जिप्सम वाला, CaSO4 × 2H2O वाला। जिप्सम वाला रहता है। कहता है कौन नहीं है, तो आपका जवाब हो जाएगा कि ये जो जिप्सम वाला है ना, कौन? CaSO4 × 2H2O, ये वाला आपका नहीं होगा। ठीक है। क्योंकि जिप्सम जो है ना बाबू लोग, ये ग्लास में नहीं रहता है, बल्कि वो सीमेंट में मिक्स रहता है। ठीक है। तो चलिए हम लोग और अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अब टाइप्स ऑफ ग्लास के बारे में पढ़ेंगे, कांच के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे और उनके उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वाटर ग्लास के बारे में कि वाटर ग्लास किसको कहते हैं। तो वाटर ग्लास को एक दूसरे भाषा में हम लोग तरल ग्लास के रूप में भी जानते हैं। वाटर ग्लास को दूसरे भाषा में तरल ग्लास के रूप में जानते हैं। और इसे बनाने के लिए दो चीजों का मिश्रण से बना होता है ये बाबू लोग। ठीक है। क्या क्या? तो ध्यान देना, सोडियम कार्बोनेट और सिलिकॉन डाइऑक्साइड को गर्म करने पर, सोडियम कार्बोनेट और सिलिकॉन डाइऑक्साइड को गर्म करने पर आपका बन करके तैयार होता है सोडियम सिलिकेट। बनकर तैयार होता है क्या? सोडियम सिलिकेट। ऐसे सोडियम सिलिकेट को हम लोग वाटर ग्लास के रूप में जानते हैं। अगर इसका यूज के बारे में बात किया जाए, तो इसका यूज कहाँ किया जाता है बाबू लोग? तो कंक्रीट या सिरेमिक को वाटर प्रूफ बनाने में, कंक्रीट हो या सिरेमिक हो। सिरेमिक कहने का मतलब जो मिट्टी से बना हुआ जो बर्तन होता है ना, उसको हम लोग सिरेमिक्स बोलते हैं। तो सिरेमिक से वाटर प्रूफ बनाना होता है, तो हम लोग किसका यूज करते हैं? तो वाटर ग्लास का यूज करते हैं। ठीक है। और आगे हम लोग देखते हैं, अब देखते हैं हम लोग सोडा ग्लास के बारे में पढ़ते हैं। सोडा ग्लास किसको बोलते हैं? ठीक है। तो सोडा ग्लास बनाने के लिए ये तीनों चीजों को मिलाया जाता है। किसको? तो ध्यान देना, सोडियम कार्बोनेट को, कैल्शियम कार्बोनेट को और सिलिकॉन डाइऑक्साइड को, तीनों को जब आपस में गर्म करके बनाया जाता है, तब बन करके आपका तैयार होता है सोडा ग्लास। अगर इसके यूज के बारे में बात किया जाए, इसका प्रयोग के बारे में बात किया जाए, तो इसका यूज कहाँ पर होता है? तो दैनिक उपयोगों में। दैनिक उपयोग कहने का मतलब हमारे दैनिक जीवन में जो यूज होता है ग्लास, कहने का मतलब शीशे का जो भी सामग्री यूज होता है, सब का सब आपका सोडा ग्लास का बना होता है। जैसे कांच का आपका चम्मच हो गया, कटोरा हो गया, ग्लास हो गया, हम लोग जो घर में यूज करते हैं, सब का सब। या फिर बोतल, जितने सारे आपका बोतल्स होते हैं, जैसे कि डॉक्टर के यहाँ से हम लोग मेडिसिन खरीदते हैं, दवा खरीदते हैं, जैसे खांसी वगैरह सिरप खरीदते हैं, जो बोतल में जो पैक रहता है दवा, वो जो बोतल है आपका, वो भी आपका सोडा ग्लास का ही रहता है। यहाँ तक हम लोग जो खिड़की बनाते हैं, जो खिड़की रहता है, उस खिड़की में जो शीशा लगा रहता है, वो भी आपका सोडा ग्लास का ही रहता है। साथ ही साथ लैब इक्विपमेंट्स में भी, लैब उपकरण में भी जितने सारे आपका सामग्री रहते हैं, सब का सब आपका सोडा ग्लास का ही रहता है। और आगे हम लोग देखते हैं, अगला है फ्लिंट ग्लास। फ्लिंट ग्लास क्या है बाबू लोग? तो फ्लिंट ग्लास बनाने के लिए किसका बना होता है? तो पोटेशियम कार्बोनेट का बना होता है। पोटेशियम कार्बोनेट का बना होता है आपका फ्लिंट ग्लास। अगर इसका यूज के बारे में बात किया जाए, तो बल्ब बनाने में, है ना, बल्ब जैसे देखो कि हमारे घरों में पहले जमाने में 110 बल्ब या हिंदुस्तान बल्ब यूज करते थे, जो पीला प्रकाश के साथ जलता है ना, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या बाबू? वो जो बल्ब रहता है, उसमें जो शीशा रहता है, वो आपका फ्लिंट ग्लास का बना रहता है। कैमरा का जो लेंस रहता है, उसमें भी फ्लिंट ग्लास रहता है। दूरबीन टेलीस्कोप रहता है, उसमें भी फ्लिंट ग्लास रहता है। ठीक है। अगर एक्स्ट्रा जानकारी जानना चाहते हो, तो ये जो बल्ब है ना बाबू लोग, इस बल्ब में दो तरह का गैस रहता है। एक रहता है नाइट्रोजन और एक रहता है आपका आर्गन। क्या रहता है? एक रहता है नाइट्रोजन और एक रहता है आर्गन। ठीक है। एक नाइट्रोजन और एक रहता है आर्गन, यहां लिख देते ऊपर। एक रहता है नाइट्रोजन और एक रहता है आपका आर्गन। ये आर्गन है ना, ये 93% रहता है, और ये आपका जो नाइट्रोजन है ना, ये मात्र 7% ही रहता है। कितना परसेंट रहता है बल्ब में, है ना? तो नाइट्रोजन रहता है 7% और आर्गन रहता है आपका 93% रहता है। ठीक है। और हम लोग आगे देखते हैं, आपका है अगला क्रूक ग्लास। क्रूक ग्लास,
क्रू ग्लास बनाने के लिए दो चीज का मिश्रण रहता है, क्या? एक सीरियम ऑक्साइड का और एक सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। तो आप बोलिएगा सर यहाँ तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड लिखा हुआ ही नहीं है। तो ध्यान देना, सिलिकॉन डाइऑक्साइड हमेशा मिक्स ही रहेगा। किसी भी तरह का अगर यदि बनाना हो हमको क्या ग्लास, तो उसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड मिक्स रहेगा ही रहेगा, अर्थात बालू मिक्स रहेगा ही रहेगा। ठीक है, लिखे अथवा ना लिखे, है ना। तो अगर आप नहीं भी लिखा रहा है तो आप लोग समझना। ठीक है, क्या होता है? क्रू ग्लास सीरियम ऑक्साइड का बना होता है। ठीक है, आसानी समझना। अगर इसका यूज की बात किया जाए तो धूप वाला जो चश्मा होता है, सन ग्लास होता है, उसमें यूज करते हैं हम लोग। किसका? तो क्रू ग्लास का। एक होता है आपका बाबू आपका क्राउन ग्लास। क्राउन ग्लास किसका बना होता है? तो बेरियम ऑक्साइड BaO2 और पोटेशियम ऑक्साइड K2O का बना हुआ रहता है। अगर इसका यूज के बारे में बात किया जाए तो इसका यूज होता है चश्मे का लेंस में, अर्थात कहने का मतलब हमारे जो दादा दादी जो चश्मा पहनते हैं, पावर वाला जो चश्मा रहता है ना, मोटका मोटका, उसमें जो लेंस लगाया रहता है, वो जो चश्मा रहता है वो आपका किसका बना हुआ रहता है? क्राउन ग्लास का बना रहता है। किसका बना रहता है? क्राउन ग्लास का बना हुआ रहता है। ठीक है, और आगे बात करते हैं। अगला का है आपका फोटोक्रोमेटिक ग्लास। क्या है? फोटोक्रोमेटिक ग्लास। फोटोक्रोमेटिक ग्लास किसका बना होता है? तो सिल्वर क्लोराइड का बना रहता है। किसका बना होता है? सिल्वर क्लोराइड का बना रहता है। अगर इसका यूज के बारे में बात किया जाए बाबू लोग, तो इसका यूज कहां पर हम लोग करते हैं? तो वेल्डिंग करने वाला जो चश्मा रहता है, वेल्डिंग करने वाला जो चश्मा रहता है, जैसे वेल्डर लोग चश्मा लगा के खास तरह का चश्मा लगा ले रहता है और वेल्डिंग करता है, तो वो जो चश्मा रहता है ना, वो फोटोक्रोमेटिक ग्लास रहता है, क्योंकि ये खास तरह का चश्मा रहता है। ज़्यादा लाइट होने पर क्या करता है? अपने आप को दूसरे कलर में कन्वर्ट कर लेता है ना। ज़्यादा लाइट पर उजला से काला पड़ जाता है, ताकि अपने आंखों को सुरक्षा प्रदान कर सके। कहने का मतलब अल्ट्रा वायलेट रेज जो निकलता है वेल्डिंग करते समय स्पार्किंग से, उससे हमारे आंखों की रक्षा प्रदान करता है कौन? फोटोक्रोमेटिक ग्लास। ठीक है, और आगे हम लोग बढ़ते हैं इसके बारे में और पढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कांच में रंग कैसे आता है। जैसे आप लोग जानते होंगे कि कांच जो है अलग अलग रहता है। ऐसे मेनली कांच तो व्हाइट कलर का रहता है, लेकिन आपका ये सर व्हाइट कैसे रहता है? हमने तो आपको रेड भी देखा है, हमने ब्लू भी देखा, हमने ग्रीन भी देखा, हमने ब्लैक भी देखी है। तो ध्यान देना, ब्लैक अलग अलग से बनाया जाता है। कैसे कैसे बनता है बाबू लोग? तो ध्यान देना, कांच का रंग कैसे आता है। तो अगर कांच आप कहीं पर नीला रंग का देख रहे हो, गहरा नीला देख रहे हो, तो उसमें कोबाल्ट ऑक्साइड मिक्स रहता है। क्या रहता है? कोबाल्ट का ऑक्साइड मिक्स रहता है, जिसके कारण से आपका कांच का रंग कैसा हो जाता है? गहरा नीला हो जाता है। कांच का रंग गहरा नीला होने के कारण क्या है? तो कोबाल्ट के ऑक्साइड के कारण कांच का रंग गहरा नीला होता है। ठीक है, अगर हल्का संतरा टाइप का दिख रहा हो, हल्का संतरा है ना, अगर हल्का संतरा टाइप का दिख रहा हो, तो उसका कारण क्या है? क्यूपरस ऑक्साइड। क्या कारण बाबू आपको? उसका क्यूपरस ऑक्साइड के कारण उसका हल्का रंग क्या हो जाता है? संतरे का जैसा हो जाता है। ठीक है, अगर यदि आपका कांच का रंग हरा दिख रहा है, कैसा दिख रहा है? हरा दिख रहा है, तो आपका हरा रंग ऐसे ही नहीं आया है, वो फेरस ऑक्साइड के कारण आया है। किसके कारण से आया है? फेरस ऑक्साइड के कारण कांच का रंग हरा हो जाता है। कांच का रंग हरा हो जाता है किसके कारण? फेरस ऑक्साइड के कारण। अगर यदि आपका कांच का रंग हल्का भूरा काला, पूरी तरह से काला नहीं या फिर पूरी तरह से भूरा भी नहीं, कैसा? तो हल्का भूरा और काला दिख रहा है, तो उसका कारण क्या है बाबू लोग? तो उसका कारण है आपका कार्बन। क्या कारण उसका? कार्बन है। कार्बन के कारण कांच का रंग हल्का काला और भूरा हो जाता है। फिर से मैं एक बार बोलता हूं, कांच का रंग हल्का काला और भूरा है, यानी कि ब्राउनिश है, ब्राउनिश ब्लैक है, तो उसका कारण है कार्बन। अगर कांच का रंग हरा है तो उसका कारण है फेरस ऑक्साइड। कांच का रंग हल्का संतरा है तो उसका कारण क्या? क्यूपरस ऑक्साइड। कांच का रंग अगर गहरा नीला है तो उसका कारण है कोबाल्ट ऑक्साइड। क्या कारण है? कोबाल्ट ऑक्साइड। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं बाबू लोग सीमेंट के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? सीमेंट के बारे में, और सीमेंट के ताकत के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना सीमेंट कैसा है और कहां से इसका खोज हुआ। तो सबसे पहले हम लोग सीमेंट का जन्म और सुगुन के बारे में पढ़ते हैं। अगर बात करें सीमेंट की खोज के बारे में, तो सीमेंट की खोज कहां पर हुआ था? तो सीमेंट की खोज हुआ था बाबू पोर्टलैंड में। पोर्टलैंड में हुआ था। कहां पर? तो ब्रिटेन में एक जगह पड़ता है जिसका नाम है पोर्टलैंड, वहीं पर इसका खोज हुआ था। किसका? सीमेंट का खोज हुआ था। ब्रिटेन में एक जगह है पोर्टलैंड, वहीं पर इसका खोज हुआ था ना, जिस कारण से सीमेंट को हम लोग पोर्टलैंड सीमेंट के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, और इसको खोज करने वाला भाई साहब का नाम था जोसेफ स्वीडन। क्या नाम था? जोसेफ स्वीडन नाम था। इन्होंने 1824 ईस्वी में सीमेंट की खोज किया था। कहां पर खोज किया था? 1824 ईस्वी में खोज किया था। किसका? सीमेंट का जोसेफ स्वीडन भाई साहब ने। कहां पर? तो यूके में, कहने का मतलब ग्रेट ब्रिटेन के रूप में हम लोग जानते हैं, यूनाइटेड किंगडम के रूप में जानते हैं, वहीं पर एक जगह है पोर्टलैंड, वहीं पर इन्होंने इसका खोज किया था। इसलिए सीमेंट को पोर्टलैंड सीमेंट के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, और अगर बात किया जाए केमिस्ट्री
भाषा में, तो सीमेंट का जो पीएच स्केल होता है बाबू लोग, पीएच स्केल इसका होता है 13.5। सीमेंट का पीएच स्केल कैसा होता है? 13.5 होता है। ये अत्यधिक क्षारीय होता है। हमने वैसे भी जानते हैं कि पीएच स्केल कहाँ से होता है, तो हम लोग जानते हैं 0 से लेकर के 14 तक होता है। 0 से लेकर के 14 तक, 7 में न्यूट्रल रहता है, उदासीन रहता है, 7 से इधर रहता है 1 तक, 0 तक रहता है, वो आपका होता है क्या बाबू? तो ये होता है आपका एसिडिक नेचर का होता है, कहने का मतलब अम्लीय होता है ना। इधर वाला होता है 7 से 14 के बाद उधर होता है, वो बेस नेचर का होता है। तो ये देख रहे हो 7 नहीं है बल्कि 7 से ज्यादा है, 13.5 है। कहने का मतलब 14 से हल्का ही कम है, आधा ही कम है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा अत्यधिक क्षारीय होता है ना। एक इसके पीएच स्केल की खोज किसने किया था? तो सोरेनसन भाई साहब ने किया था। पीएच स्केल की खोज किसने किया था? सोरेनसन भाई साहब ने किया था, ठीक है। अब पीएच स्केल का फुल फॉर्म आपसे पूछ देता है, तो पीएच स्केल का फुल फॉर्म होता है आपका पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है, ठीक है। और आगे हम लोग देखते हैं सीमेंट के बारे में। तो सीमेंट के घटक के बारे में भी देख लेते हैं। जिस तरह से हमने आपको ग्लास के घटक के बारे में बताया था, ठीक इसी तरह सीमेंट के भी कुछ घटक होते हैं। क्या होते हैं बाबू लोग? तो पहला होता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड होता है सीमेंट का मुख्य घटक में पहला आता है, जिसकी मात्रा 60 से 70% होता है, ठीक है। दूसरा का होता है आपका सिलिका ऑक्साइड। क्या होता है? सिलिका ऑक्साइड या सिलिकॉन डाइऑक्साइड बोल दो, ठीक है। सिलिका ऑक्साइड या सिलिकॉन डाइऑक्साइड बोल दो, वो आपका रहता है कितना? 20 से 25% रहता है, ठीक है। और होता है आपका एल्यूमिना, Al2O3 रहता है। क्या रहता है? एल्यूमिना Al2O3, जिसका वैल्यू मात्र 5 से 10% होता है। और एक होता है फेरस ऑक्साइड Fe2O3, जो मात्र 1 से 2% रहता है। फिर से मैं बोलता हूं बाबू लोग, सीमेंट के मुख्य घटक कितने हैं? तो ये 4 हैं। कौन? तो कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है? कौन कौन? तो एक है आपका कैल्शियम ऑक्साइड, और दूसरा का आपका सिलिका ऑक्साइड, तीसरा का आपका एल्यूमिना, और चौथा आपका फेरस ऑक्साइड, ठीक है। और आगे हम लोग देखते हैं, अब देखते हैं सीमेंट को बनता कैसे भैया, सीमेंट का निर्माण कैसे होता है। ये चारों तो हमने आपको बता दिया। कौन कौन था चारों? तो आपका पहला था बाबू कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा का था सिलिका ऑक्साइड, तीसरा का था एल्यूमिना, चौथा था आपका फेरस ऑक्साइड। ये जब चारों को आपस में मिक्स किया जाता है, क्या किया जाता है? इन चारों के मिश्रण किया जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड का, सिलिका ऑक्साइड का, एल्यूमिना का और फेरस ऑक्साइड को, चारों के एक साथ मिला करके, है ना, 1500 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर दिया जाता है। कितना 100 डिग्री सेल्सियस तक? 1500 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। जब गर्म किया जाता है ना, तब यह अत्यधिक ताप पा करके ठोस सीमेंट क्लिंकर बनता है। अत्यधिक ताप पा करके क्या बनता है? ठोस एक सीमेंट क्लिंकर बनता है। कहने का मतलब सीमेंट का गोला गोला के रूप में बनता है। क्या बनता है? सीमेंट का गोला गोला के रूप में बनता है, जिसे सीमेंट क्लिंकर कहते हैं, ठीक है। अब इस सीमेंट क्लिंकर में क्या किया जाता है? तो इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं बल्कि इसमें जिप्सम मिलाया जाता है। कितना? लगभग 2 से 3%। इसमें 2 से 3% जिप्सम मिलाया जाता है। वही जिप्सम कौन? तो CaSO4 इंटू 2H2O, CaSO4 इंटू 2H2O को मिलाया जाता है, ठीक है। कितना? मात्र 2 से 3% मिलाया जाता है। और इस दोनों को मिला करके सीमेंट क्लिंकर में CaSO4 इंटू 2H2O को मिला करके अब जिसको पीस दिया जाता है ना, तो जब पीसने के बाद अंतिम चरण में जो बचता है बाबू, वही आपका सीमेंट कहलाता है। ऐसा ही नहीं सीमेंट बनता है। ये चारों को गर्म करके मिलाकर गर्म कर दे सीमेंट बन जाता नहीं, ये चारों का आपस में मिलाकर गर्म कर दिया जाता है ना, तो आपका सीमेंट क्लिंकर बनकर तैयार होता है। लेकिन जब इसी सीमेंट क्लिंकर में हम लोग जिप्सम मिला देते हैं, कितना? तो जिप्सम मात्र 2 से 3% मिला देते हैं और इसको मिला करके ग्राइंड कर दिया जाता है लास्ट में, तब आपका बन करके तैयार होता है सीमेंट, ठीक है। और आगे हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। अब संतुलन के विज्ञान कहने का मतलब अधिकता के परिणाम क्या होगा? कहने का मतलब जितना उसका परसेंटेज था, अगर यदि उससे ज्यादा मात्रा मिल जाए तो सीमेंट क्या सीमेंट रह जाएगा? नहीं। जैसे कि हम लोग बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, तो भैया हम लोग सब्जी में 1 चम्मच मात्र डालना था, क्या उसमें? हल्दी। अब डाल दीजिए अगर 2 चम्मच, तो क्या वो बनेगा? नहीं बनेगा, खराब हो जाएगा ना। ठीक इसी तरह सीमेंट में भी होता है बाबू लोग, ठीक है। जैसे कि देख देना, हमने आपको पहले से बताया था कि जब आप सीमेंट बना रहे हो तो कैल्शियम की मात्रा कितना होना चाहिए? तो 60 से 70% होना चाहिए। 60 से 70% मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। अगर इससे ज्यादा हो जाएगा ना, तो सीमेंट में कुछ गड़बड़ियां आएगी। क्या गड़बड़ी आता है तो उसको ध्यान देना। तो हमने आपको बताया कि अगर यदि कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा 70% से अधिक हो जाए, सीमेंट में कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा 70% से अधिक हो जाएगा, तो जो भी उस सीमेंट से आप दीवार बनाओगे ना बाबू लोग, तो उस दीवार में क्रैक आना स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है? उस दीवार में क्रैक आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अगर यदि एल्यूमिना का मात्रा, हमने आपको बताया था कि एल्यूमिना का मात्रा कितना होना चाहिए? तो 5 से 10% होना चाहिए। एल्यूमिना का मात्रा 5 से 10% होना चाहिए। लेकिन अगर यदि एल्यूमिना का मात्रा 5 से 10% से भी अधिक हो जाएगा,
एल्यूमिना का मात्रा 10% से भी अधिक हो जाएगा तो बाबू लोग जैसे ही आप उससे मसाला बनाओगे, कहने का मतलब मोर्टार बनाओगे आप उससे, तो आपका जो मसाला बनाते बनाते जल्दी जम जाएगा। कहने का मतलब बहुत ही जल्दी जम जाता है ना। क्या हो जाता है? बहुत ही जल्दी जमा देता है। कब? जब उसमें एल्यूमिना का मात्रा 10% से ज्यादा हो जाएगा तब। ठीक है, और आगे बात करे जाए इसके बारे में, अगर यदि जिप्सम की मात्रा, हमने आपको बताया था कि जिप्सम मात्र 2 से 3% रहता है। कितना रहता है? मात्र 2 से 3%। लेकिन अगर यदि जिप्सम की मात्रा 3% से अधिक हो जाए तब, है ना, अगर यदि जिप्सम की मात्रा 3% से अधिक हो जाए तब, जब जिप्सम की मात्रा 3% से अधिक हो जाएगा ना बाबू, तो जो आपका मसाला है ना वो जल्दी जमबे नहीं करेगा, है ना, बहुत ही ज्यादा समय लेगा जमने में। क्या लेगा? बहुत ही ज्यादा समय लेगा जमने। ये तीनों के तीनों खराबी को दर्शाता है ना। कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाए तो दीवारें क्रैक हो जाएगा, एल्यूमिना की मात्रा अधिक हो जाए तो सीमेंट, कहने का मतलब मसाला उसे मोर्टार आप बनाओगे तो बनाते बनाते बहुत जल्दी जम जाएगा। अगर यदि जिप्सम की मात्रा 3% से अधिक हो जाए तो जल्दी जमबे नहीं करेगा। तो तीनों खराबी को दर्शाता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या चीज को मिलाने पर क्या चीज बनता है, उसको ध्यान से देखना। अगर यदि सीमेंट में रेत को मिला दिया जाए, अगर यदि सीमेंट में रेत को मिला दिया जाए तो उसी को हम लोग बोलते हैं बाबू लोग मोर्टार। मोर्टार जिसको हम लोग आम भाषा में गाढ़ा बोलते हैं, या फिर देहाती भाषा में हम लोग गाँव देहात में कहते हैं मसाला बनाओ, मसाला बनाओ, मसाला बनाओ। कहने का मतलब मसाला बनाओ। जैसे हम लोग घर में काम होता है, सीमेंट का जो ईंटे की जुड़ाई होता है, तो सीमेंट और बालू का जो मसाला बनता है ना उसी को बोलते हैं बाबू मसाला। सीमेंट और बालू रहेगा तो उसको बोलते हैं मसाला, जिसे मोर्टार बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? मोर्टार। लेकिन ध्यान देना, जब इसी मोर्टार में बजरी को मिला दिया जाए, कहने का मतलब स्टोन को भी मिला दिया जाए, क्या? तो सीमेंट, रेत और के साथ साथ उसमें बजरी यानी स्टोन को भी मिला दिया जाता है, तब वो बनकर आपका तैयार होता है कंक्रीट। क्या बनकर तैयार होता है? कंक्रीट। क्या बनकर तैयार होता है? कंक्रीट बनकर के तैयार होता है। लेकिन अगर यदि इस कंक्रीट में भी आयरन रोड को मिला दिया जाए, आयरन पिलर को भी शामिल कर दिया जाए, तब आपका बनकर तैयार होता है आरसीसी, जिसको रेनफोर्स कंक्रीट सीमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आरसीसी, रेनफोर्स कंक्रीट सीमेंट। कहने का मतलब देहाती भाषा में बात किया जाना बाबू लोग, तो सीमेंट में अगर बालू को सिर्फ मिलाए तो मोर्टार, सीमेंट, बालू, गट्टी तीनों को मिला दिया जाए तब आपका कंक्रीट, और सीमेंट, बालू, गट्टी के साथ साथ रॉड को भी मिला दिया जाए तब आपका बनकर के तैयार होता है आरसीसी, रेनफोर्स कंक्रीट सीमेंट। क्या बनता है? रेनफोर्स कंक्रीट सीमेंट। चलिए और आगे देखते हैं इसके बारे में। अब कुछ बोनस पॉइंट को देख लेते हैं। क्या बोनस पॉइंट है भैया? जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता कैसे है? जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता कैसे है उसको देख लो। तो ध्यान देना, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनने की प्रक्रिया कैसे होता है बाबू लोग। तो ये रहा आपका जिप्सम। ये क्या है? जिप्सम है, जिसका सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O। हमने पहले ही बताया है जिप्सम से सूत्र क्या होता है? CaSO4 × 2H2O होता है। लेकिन अगर इस जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए, कितना? 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है ना, तो बेचारा जिप्सम में से क्या होता है, इसमें जो पानी का जो अंश रहता है ना वो उड़ने लगता है। क्या होता है? उड़ने लगता है। जब उड़ करके मात्र बेचारे के पास प्लास्टर ऑफ पेरिस बनने के लिए इसके पास अब कितना रह जाता है जिप्सम की मात्रा? तो CaSO4 × हाफ H2O रह जाता है, हाफ H2O रह जाता है। ठीक है, हाफ H2O रह जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, जब जिप्सम को अर्थात CaSO4 × 2H2O को 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है ना, तो इसके पानी का अंश कम हो जाता है और समीकरण क्या बनता है? तो CaSO4 × हाफ H2O बचता है। क्या बनता है? CaSO4 × हाफ H2O बचता है। यही CaSO4 × हाफ H2O को हम लोग बोलते हैं बाबू लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। ठीक है, तो अब चलना लास्ट पॉइंट को और बढ़ते हैं इस अध्याय में। हम लोग ऐसे बहुत सारा है, परंतु इस वीडियो के लास्ट अध्याय में बढ़ते हैं, क्योंकि हमने आपको पहले बताया था कि सीमेंट और ग्लास या ग्लास और सीमेंट को हम लोग आधुनिक दुनिया का क्या बोलते हैं? खंड बोलते हैं। कैसे? तो ध्यान देना, आधुनिक दुनिया के 2 आधार है। क्या है? तो एक है ग्लास, कहने का मतलब कांच, एक है सीमेंट, है ना। अब कैसे है आधार भैया? तो ध्यान देना, जो आपका कांच है 3 चीज का बना हुआ था। क्या? तो रेत, कहने का मतलब बालू, चूना पत्थर लाइमस्टोन और सोडा का पिघला हुआ यानी सोडियम कार्बोनेट का पिघला हुआ रूप था, है ना। ये तीनों का पिघला हुआ रूप था क्या? कांच। परंतु जो आपका सीमेंट है किस चीज का था? कैल्शियम ऑक्साइड का, सिलिका का ऑक्साइड का, एल्यूमिना का, है ना। और साथ ही साथ उसमें थोड़ा सा मिला दिया जाता है क्या बाबू? तो फेरस ऑक्साइड मिला दिया जाता है ना। इसको तीनों को मिलाकर 400 को मिलाकर के 1500 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। कितना तक गर्म किया जाता है? 1500 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया हुआ ये
रूप रहता है सीमेंट, ठीक है। परंतु ध्यान देना, कांच के बारे में और भी इसके बारे में बात किया जाए तो कांच है ना बाबू, ये किसी को दर्शाता है तो इसकी पारदर्शिता और रासायनिक योजक इसके प्रकार और रंग तय करते हैं। कांच के पारदर्शिता और रासायनिक योजक इसके प्रकार को और रंग के तय करते हैं कि इसका कैसा प्रकार होगा, इसका रंग कैसा होगा, उससे पारदर्शिता और इसका रासायनिक योजक किस चीज से मिलकर के बना है ना, उसी से पता चलता है कि हमारा उसका रूप कैसा तैयार होने वाला है, उसका रंग कैसा तैयार होने वाला है और किस प्रकार का आपका ग्लास बनेगा, उसी को दर्शाता है क्या, तो उसका पारदर्शिता, उसका रासायनिक योजक, किस किस चीज का मिलाकर को मिश्रण बन रहा है आपका ग्लास, उसी से तय होता है कि आपका कैसा ग्लास बनेगा, कैसा आपका कांच बनेगा। अब बात किया जाए सीमेंट के बारे में, तो सीमेंट के बारे में जिप्सम की सटीक मात्रा, जिप्सम की सटीक मात्रा इसके जमने की गति को मजबूती तय करती है। कहने का मतलब जिप्सम की सटीक मात्रा होना चाहिए। अगर जब जिप्सम की मात्रा 2 से 3% ज़्यादा हो जाए तो जल्दी जमने नहीं करता है। तो कहिए खाली जिप्सम में जिम्मेवार है सर? आपने तो बताया था एल्यूमिना भी, हमने तो बताया एल्यूमिना भी, साथ ही साथ कैल्शियम ऑक्साइड भी बताया है ना। कैल्शियम ऑक्साइड ज़्यादा रह जाता है तो उसमें दरार पड़ने लगता है। अगर यदि एल्यूमिना ज़्यादा रहता है तो जल्दी जम जाता है, और जिप्सम ज़्यादा रह जाएगा तो जल्दी जम भी नहीं करता है। तो हमने बताया बाबू, है ना, जिप्सम के बारे में बताया है क्या कि आपका कैल्शियम ऑक्साइड, एल्यूमिना, फेरस ऑक्साइड और सिलिका ऑक्साइड, ये चारों को मिला करके 1500 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं, तब आपका सीमेंट क्लिंकर बन करके तैयार होता है। जब तक उसमें जिप्सम नहीं मिलता है तब तक सीमेंट बनता ही नहीं है। जब तक उसमें जिप्सम नहीं मिलता है तब तक सीमेंट बनता ही नहीं है। इसलिए आपका जो जिप्सम है ना, ये जो जिप्सम आप देख रहे हो, जिप्सम ही निर्धारित करता है कि आपका सीमेंट जो बनेगा वो किस तरह का बनेगा, सीमेंट बनेगा किस तरह का बनेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और अगर एक बार में समझ में नहीं आया ना बाबू लोग, तो इसे 1-2 बार और देख लेना, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।